Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Abdul Manan Businesswala and a student at Mahan School Online Academy Level 1 Batch 4. So आज हमारा इंटरव्यू है लेवल 1 का पहला इंटरव्यू है अरिका लीडरशिप वाली के साथ। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे, इनसे बात करेंगे, तो इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि ये यहाँ तक अभी तक कैसे पहुँची। सो अस्सलाम वालेकुम अरिका लीडरशिप वाली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। ओके, तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को। Okay, so hi and assalamu alaikum everyone. I'm Arika Leadership Party and I'm a student at Mahan School on Academy. I'm from Muzaffarpur. I'm 13 years old and I'm passionate in graphic designing, content creating, speaking, and I'm also a podcaster. Thank you so much for inviting in your podcast. ओके, तो आप ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया था। वो इस तरह के ना सोशल मीडिया से स्कूल्स फाइंड करते थे जहाँ से हमें अर्निंग कर सके, हम जो है ना कोई स्किल्स वगैरह सीख सकें। तो उन्हें रेहान स्कूल के बारे में पता चला, फिर रेहान के बारे में तो उन्होंने मैं एडमिशन करवाया। तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे तकरीबन मुझे 1 year and 5 months होने वाले हैं। तो आपने इस बताया कि आपको 1 ईयर हो चुका है, तो अभी तक काफ़ी टाइम जब तक आपने रेहान स्कूल क्या सीखा? मैंने रेहान स्कूल में काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है, जैसे कि डेली बेसिस में जो टास्क होते हैं, पॉडकास्ट करना, ए सेशंस करने, टेडिक्स टॉक, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियो एंड सम अदर टास्क। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है एंड थोड़ी मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई है और मेरे मतलब कि स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पहले मैं घबराती थी लाइक कैमरे के सामने, तो फिर ऐसा जैसे स्टूडेंट के साथ लाइक टाइम स्पेंड किया क्लासेस में, और फिर मेरा लाइक स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हो गई। ओके, तो आप ये बताएं कि आप रेहान स्कूल के साथ ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते हैं? जी मैंने 8th कंप्लीट कर लिया, तो अभी जो है ना मेरे आंसर कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अभी जो है ना मैंने ट्रेडिशनल स्कूल लेफ्ट किया, वो 8th कंप्लीट किया मैंने कुछ मंथ्स पहले। ओके, कि जब आपने ट्रेडिशनल स्कूल 8th तक पढ़ा हुआ, तो आप ये बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था उसमें ट्रेडिशनल स्कूल में? इंग्लिश। जैसे कि आपने पहले बताया कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएटिंग का में दिलचस्पी है। जी आप ये बताएं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? इसमें पता हुई कि रेहान स्कूल से पहले जो है ना भी जो है अपने फादर्स लाइक कंटेंट क्रिएशन करते थे, उनका मेल बनाते थे, पोस्टर्स वगैरह और इस तरह की हम चीज़ें पहले भी क्रिएट करते थे। तो इस तरह जो है ना फिर ऐसा ऐसा में इंटरेस्ट मुझे लगा, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर रेहान स्कूल में जब आए तो तब मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्किल्स जो है और अच्छी हो गई, और इस तरह जो है ना मुझे फिर दिलचस्पी पैदा हुई मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ओके, आप किस किस्म के डिजाइन बनाना पसंद करते हैं? मैं हर तरह के लाइक फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्टर्स, बैनर्स बना लेती हूँ। ओके, आप ये डिजाइन वगैरह बनाने में ग्राफिक डिजाइन वगैरह इसमें कौन से टूल्स का एआई टूल्स का यूज करते हैं? मैं कैनवा का यूज़ करती हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ एंड इनफोट
तो जब आपने पहली दफ़ा ग्राफिक डिज़ाइन ऐसा कुछ बनाया था, डिज़ाइनिंग की थी, तो आपने सबसे पहले कौन-सा डिज़ाइन बनाया था? मैंने थंबनेल एंड आपने वीडियो एडिटिंग भी। किस टाइप का थंबनेल बनाया था? मैंने भी, मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया था। ओके, तो आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या डिफ़रेंस फ़ील होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रेहान स्कूल में साथ-साथ स्किल्स लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग भी करवाई जाती है और उसके अलावा तरबियत भी की जाती है। और उसके अलावा जो रेहान स्कूल में जो हम लैपटॉप मोबाइल का यूज़ करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। रेहान स्कूल में फिजिकल भी है, और ये ट्रेडिशनल स्कूल वहाँ पे बुक्स लेके जाते हैं और पढ़ते हैं। उसके अलावा यस, ये डिफरेंस है। ओके, तो अगर आप रेहान स्कूल में प्रिंसिपल बन जाएँ, तो आप सबसे पहले रेहान स्कूल में क्या चेंज लाएँगे? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। रेहान स्कूल में अगर आप प्रिंसिपल बन जाएँ, तो फिर आप रेहान स्कूल में क्या चेंज लाएँगे? आपकी ना वॉइस थोड़ी सी कट रही है, प्लीज आप दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा है कि अगर आप रेहान स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएँ, तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंज? ओके, सो सबसे पहले असिस्टेंट और फैसिलिटेटर ज़्यादा जो है चाहिए रेहान स्कूल के लिए, वो ऐड करूँगी। और उसके अलावा जो है मैं न्यू न्यू स्किल्स भी सिखाऊंगी। और उसके अलावा हर स्टूडेंट के लिए क्लियर लर्निंग और गोल्स वगैरह पर वर्क करने होंगी। एआई, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग पर ज़्यादा फोकस होगा। उसके अलावा टीचर्स और फैसिलिटेटर्स होंगे रेगुलर ट्रेनिंग और फीडबैक। एंड इसके अलावा वीकली अवार्ड भी दिया जाएगा रेहान स्कूल की तरफ से सब स्टूडेंट्स को, जो सही परफॉर्म करेगा। एंड पब्लिक स्पीकिंग और उसके अलावा पॉडकास्ट वगैरह के लिए भी लाइक डिफरेंट टाइप इवेंट्स हुआ करेंगे। पेरेंट्स के साथ जो है मंथली मीटिंग्स भी हुआ करेंगी, वैसे तो होती है लेकिन मतलब कि प्रॉपर हुआ करेंगी डेली। और डिसिप्लिन होंगे, एक फ्रेंडली लाइक इन्वायरमेंट होगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्किल लीडरशिप में इंटरेस्ट इस रोल के लिए पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। अगर जो है ना स्टूडेंट्स जो है अपने गोल को सीरियसली लेके चलेंगे, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। उनकी तो अभी से जो है ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट और इसको हमें जो है ना ज़्यादा मैं मजबूत बनाना चाहूँगी, ताकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो। तो आपने सही कहा कि ओके, तो आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल में अभी तक सबसे हार्ड चैलेंज कौन-सा आया? प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि आपको रेहान स्कूल में सबसे हार्ड चैलेंज कौन-सा मिला? चैलेंज कौन-सा आपको आया? हार्ड चैलेंज कोई भी नहीं था हार्ड चैलेंज मेरे लिए तो। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रेहान स्कूल के टास्क वगैरह करने में अभी तक? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं आई। थोड़ी-थोड़ी आप फ्यूचर में थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम आती थी ना, तो वो मैं सॉल्व कर देती थी। हार्ड कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपको फ्यूचर में कोई स्किल सीखने का मौका मिले, तो आप कौन सी स्किल सीखेंगे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
आपकी जी अब आई आपकी वॉइस। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में कोई स्किल सीखने का मौका मिले तो आप कौन सी स्किल सीखेंगे? फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइन का भी आपने सीखी हुई, इसके अलावा अगर कोई सीखने का मौका मिले तो? प्रो प्रो बनना है अभी तो मैंने। तो आप बताएँ कि रेहान कपूर ने आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई, क्या चेंज लाई? बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हुए, मेरी इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं। मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी आने लग गई हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। ओके, तो आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं आप, अपने आप को? मैं मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएँ और मैं एक इंडिपेंडेंट वूमन बन जाऊँ। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अब मेरी आवाज़ सही आ रही है? सही नहीं आ रही अभी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट वूमन बनना चाहती हूँ। ओके, ओके, आप ये आप बताएँ कि नेक्स्ट आप पूछिए। मैं ये क्या क्वेश्चन है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताएँ कि आप बाकी ग्राफ़िक डिज़ाइनर से क्या चीज़ मुख्तलिफ़ बनाते हैं? क्या चीज़ डिफ़रेंट बनाते हैं? मतलब लाइक आप डिज़ाइन वग़ैरह बनाते हैं कैनवा कोर्स से, कैनवा से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, तो आप बाकी ग्राफ़िक डिज़ाइनर से क्या चीज़ मुख्तलिफ़ बनाती हैं? क्या चीज़ डिफ़रेंट बनाती हैं आप? मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स बनाती हूँ, एआई को भी यूज़ करके कुछ पोस्टर्स बनाती हूँ और उसके अलावा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो सभी चीज़ होती हैं जो सारे ग्राफिक डिज़ाइनर पर रहते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में से कोई चीज़ नहीं होती जो डिफरेंट हो। ओके। आप ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी, गोलगप्पे और पिज़्ज़ा। ओके। अगर आपको वर्ल्ड में किसी 3 जगह पर जाने का मौका मिले तो आप कौन-सी जगह पे जाएँगे? आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ कंट्री, राइट, सऊदी अरेबिया एंड मलेशिया एंड तुर्की। ओके। तो आपको तुर्की और मलेशिया में ऐसी क्या ख़ास चीज़ लगती है जो आप इनमें जानना चाहती हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं जो है तुर्की और मलेशिया इसमें रहना चाहती हूँ क्योंकि जो तुर्की है वो खूबसूरत है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यारा है और यूरोप और एशिया दोनों लाइक आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी, आ रही है। ओके। उसके अलावा जो है मुझे मतलब कि तुर्की बहुत अच्छा कंट्री लगता है, इसकी एक टेक्नोलॉजीज़ के अलावा भी लाइक बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है मलेशिया, ये एक मॉडर्न कंट्री है और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, बिजनेस और डिजिटल इकोनॉमी का काफ़ी तरक्की की है इसने। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके अलावा बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल भी है और उसके अलावा आइसलैंड्स हैं, बीच हैं, इसी वजह से और अच्छी फूड कल्चर है। ओके।
ओके, तो आप ये बताएँ कि आप अगर आउट ऑफ सिटी जाना चाहें, तो पाकिस्तान के अंदर कहीं जाना चाहें, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आउट ऑफ सिटी मरी और लाहौर एंड कराची। ओके, तो आप ये बताएँ कि आपके ख़्याल में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कामयाबी की ताकत आप पूछ रहे हैं? जी, जो आपकी पावर हो, आप क्या कर सकती हैं? आप में क्या ऐसी पावर है? जो है मैं जो है अपने टारगेट को हमेशा जो है सामने रखती हूँ। अभी मैं कामयाब थोड़ी-थोड़ी हुई हूँ। उसके अलावा जो है उसके अलावा कंसिस्टेंसी और मेहनत एंड उसके अलावा हर दिन मैं लाइक थोड़ा-थोड़ा वर्क करती हूँ और उसके अलावा ऐसे ओके, तो आप ये बताएँ कि आपके ख़्याल में ऑनलाइन तालीम बेहतर है या फिर ट्रेडिशनल स्कूल, ट्रेडिशनल तालीम ज़्यादा बेहतर है, ट्रेडिशनल स्टडी? प्लीज़ आप रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ कि आपके ख़्याल में ट्रेडिशनल स्टडी ज़्यादा बेहतर है या फिर ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा बेहतर है? ट्रेडिशन क्योंकि हमें सब कुछ ईज़िली समझ आ जाता है, लाइक जो फिज़िकल स्कूल होते हैं, तो इस वजह से। ओके, तो अगर आपको किसी दूसरे को सीखने के लिए मशवरा दें, एआई सीखने के लिए मशवरा दें, तो आप क्या मशवरा देंगे? सीखने के लिए तो मैं ये देना चाहूँगी कि जो है आप मेहनत करें, आप न्यू स्किल्स को लर्न करें, हर दिन एक लाइक न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करें रोज़, लाइक कम से कम जो है 30 से 60 मिनट जो है प्रैक्टिस के लिए निकालें। उसके अलावा जस्ट सीखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। और गलतियाँ लाइक होती रहती मिस्टेक्स, वो उनसे घबराना नहीं है, उनसे सीखना है, अपने वक्त को का अच्छा लाइक यूज़ करना है और डेली शेड्यूल फॉलो करना है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, टेक्नोलॉजी और टूल्स का सही यूज़ करना भी सीखना है। और याद रखें कि सलाहियत पैदाइशी हो सकती है, लेकिन उसे कामयाबी में बदलने के लिए लगातार मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, क्या क्या एआई तलबा के लिए मददगार है या जी, नुकसानदेह? जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए है। स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और अपनी लाइक स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और न्यू स्किल्स सीखने के लिए, और उसके अलावा यस। ओके, तो आप ये बताएँ कि एआई को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ओके, सो एआई को सीखने के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अब तो सबको एआई के बारे में पता है। और उसके अलावा जो है ना, एआई को सीखने के लिए सीखने का लाइक शौक होना चाहिए। उसके अलावा रोज़ जो है एआई टूल्स यूज़ करना चाहिए और लाइक छोटे-छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। एंड एआई से जो है ना न्यू क्वेश्चंस करने चाहिए। और उसके अलावा प्रॉम्प्ट सीखने चाहिए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज लाइक जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और इंग्लिश वगैरह, ये जो बेसिक नॉलेज है इनका बेसिक नॉलेज जो है लर्न करना चाहिए। उसके अलावा कंसिस्टेंसी रोज़ जो है 30 से 60 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके अलावा टीचर्स या मेंटोर से अपने जो है जब भी आप वर्क करते हैं उसका फीडबैक भी लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आप अगर कोई स्किल सीख रहे हैं तो जो है ना उसका यूज़
जैसे कि हम जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, कंटेंट या कोडिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, उसको उस लाइक ये सब बनाने के लिए जो है ना आप एआई को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप ये बताएँ कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? ड्रीम इंडिपेंडेंट वूमन बनना। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, आपने क्या कहा? मैंने ये बोला इंडिपेंडेंट वूमन बनना। आप ये बताएँ कि आप मूवीज़ देखना पसंद करती हैं या बुक्स वगैरह पढ़ना? बुक्स। तो आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? कोई भी नहीं है फेवरेट। ओके, तो आप ये बताएँ कि आपके डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश अप होना, उसके अलावा एंड offer Fajr prayer, then recite Holy Quran. After that, household jobs, some household jobs करना, and then breakfast, and after that अपना work वगैरह करना, and अपनी इंग्लिश क्लास लेनी होती है, और उसके अलावा लंच, एंड देन अपनी कोडिंग की क्लास लेनी होती है 4 से 5, एंड देन डिनर एंड खेलना, और उसके अलावा इंटरव्यूज़ वगैरह करना। तो आप ये बताएँ कि आप क्या चीज़ खेलते हैं? आपको कौन-सा क्या खेलना पसंद है? अपने सिबलिंग के साथ लूडो। ओके, अब मैं आपसे कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस करूँगा। ओके श्योर। माउंटेन और दरिया माउंटेन और रिवर या माउंटेन्स। ओके, नाइट और डे, नाइट। रोबोट और पीपल्स ह्यूमन्स, बोथ। एआई और आर्ट, बोथ। बुक्स और यूट्यूब, बोथ। टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी। ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस। फ्रेंड और फैमिली। बोथ। ओके, तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला आपने हमारे लिए, और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, आंसर किया मेरे सवालों के। तो ओके, बाय, मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। अल्लाह हाफिज़।